आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं नरमपंथी उदारवादी चरण जो 1885 से 1905 ईस्वी के बीच में चला है और इसको कहा जाता है 1805 और 1905 के बीच को नरमपंथी और उदारवादी चरण, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और ये होगा हमारा पार्ट 1, जिसमें हम देखेंगे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे अनेक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बैंकिंग, एसएससी, जीडी आदि अनेक प्रकार के परीक्षाओं में ये क्वेश्चनों को पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण है, तो कृपया वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने और जानकारी मिलने में सहायता मिल सके। तो फ्रेंड्स, यदि आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो कुछ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल की घंटी को दबा दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसको मिस प्रिंट हुआ है। हमारा दूसरा क्वेश्चन से लेते हैं। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। यानी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ए.ओ. ह्यूम के ने किया था और इसके पहले अध्यक्ष से। इसको आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं पर हुआ था। यानी कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वह गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में ही हुआ था और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि 1885 से लेकर 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो उनके आंदोलन का मुख्य ढंग था प्रतिगामी राष्ट्रवादी। क्या था? प्रतिगामी राष्ट्रवादी। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बम्बई में। और ये क्वेश्चन देखिए आप, एसएससी 2000, बीपीएससी 1998, 2001 में क्वेश्चनों को दोहराया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, इसको आप ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस गवर्नर जनरल के काल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? यानी कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो हमारा 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सत्येंद्रनाथ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 19 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सी.आर. दास। सी.आर. दास जो भारतीय सिविल सेवा में पहले चुने गए थे सबसे पहले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक आ गए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम के नाम से इन्हें जाना जाता है शॉर्ट में, और इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हर्मिट ऑफ शिमला किससे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। और देखिए आरआरबी एएसएम जी 2004 में ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, वो कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी,
दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे और ये प्रथम भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दादा भाई नौरोजी, यानी कि दादा भाई नौरोजी के बारे में हमें विचार करना है, जिसमें 3 उनके कारण दिया गया है कि उसमें से कौन सा सही है। तो पहला है 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। नेशनल सोशल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया, क्यों? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वह बम्बई में हुआ था, लेकिन इसे पहले पूना में कराया जाना था और आखिरी समय में इसे पूना से बदलकर बम्बई स्थानांतरित किया गया था। तो इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था ऑप्शन नंबर डी, पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हो गए थे, क्योंकि पूना में उस समय हैजा फैला हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हमारा 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर चलते हैं। 16 क्वेश्चन है, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो हमारा 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर सी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं थे? यानी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था उसके पीछे कुछ कारण थे और इसमें से बताना है कि उसमें कौन सा कारण नहीं थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था, ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पर चलते हैं। 18 है, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक में के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, ये कब लागू किया गया था? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1880 ईस्वी, यानी कि 1880 ईस्वी में 18 वर्ष से घटाकर परीक्षा की आयु को 18 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिपन। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को दबा दें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।